प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, हाय धड़के क्या धड़के। आज मेरा बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बाल माँ तेरा इंतजार है। आएगा आएगा आएगा। मोहे पन घट पे नंदलाल शेर गयो रे। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहरा जाना। दिल के अरमानों का लुट जाना। ऐसे एक से बढ़कर एक गीतों को अपनी आवाज देकर अमर कर देने वाली महान गायिका लता मंगेशकर जिस भी संगीतकार के लिए गा देती थीं, उसका जन्म सफल हो जाता था। हर संगीतकार और फिल्म निर्माता निर्देशक इसी कोशिश में रहता था कि एक बार उनकी फिल्म में लता मंगेशकर जी गा दें तो उनकी फिल्म सफल हो जाएगी। ऐसे में लता मंगेशकर ने फिल्मी दुनिया में वर्चस्व हासिल किया हुआ था। उनका ऐसा दबदबा था कि फिल्म निर्माता, निर्देशक और संगीत निर्देशक उनसे डर कर रहा करते थे। लेकिन एक ऐसे संगीतकार थे जिनसे खुद स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर डरती थीं। इस वीडियो में आपको उस संगीतकार के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके गुस्से को स्वर साम्राज्ञी को भी झेलना पड़ा। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल ग्रेट लीजेंड्स। दोस्तों, फिल्म संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर ऐसी हस्ती थीं जिनको नाराज करके कोई भी निर्माता, निर्देशक या संगीत निर्देशक फिल्मी दुनिया में टिक नहीं सकता था। लेकिन उसी फिल्मी दुनिया में एक ऐसे भी संगीतकार हुए जिनको किसी से भय नहीं था और जो हर किसी को उनके सामने भला बुरा कहने का दुस्साहस कर सकते थे, चाहे अभिनय सम्राट दिलीप कुमार हो या स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर। ये संगीतकार थे सज्जाद हुसैन। कहा जाता है कि वो निहायत सनकी, शक्की और गुस्सैल किस्म के इंसान थे। किसी को भी झुड़क देना उनके लिए आम बात थी, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। एक बार तो उन्होंने दिलीप कुमार को भी झुड़क दिया था। परफेक्शनिस्ट ऐसे कि एक गाने के लिए उन्होंने तलत महमूद से 17 बार रिहर्सल करवाया। ये गाना जबरदस्त हिट हो गया, लेकिन इसके बाद भी यही कहते रहे कि कुछ साजिदों से ठीक से काम नहीं होता। किशोर कुमार को शोर कुमार और तलत महमूद को गलत महमूद कह देना उन्हीं के बूते की बात थी। किस्सा है कि एक बार लता मंगेशकर जी और सज्जाद हुसैन एक गाने के लिए रिहर्सल कर रहे थे। लता मंगेशकर जी सज्जाद साहब के मुताबिक नहीं गा रही थीं। सुर कहीं भटक रहा था। तभी सज्जाद हुसैन गरज कर बोले, लता जी ठीक से गाइए, ये नौशाद मियां का गाना नहीं है। ये सर्वज्ञात है कि लता मंगेशकर किसी से भी नहीं दबती थी और सबको मुंहतोड़ जवाब देती थी। लेकिन सज्जाद हुसैन की झिड़की सुनने के बाद भी लता मंगेशकर शांत रहीं और सज्जाद हुसैन के कहे अनुसार गाती रहीं। यही नहीं, लता मंगेशकर संगीतकार के तौर पर सबसे ज्यादा सज्जाद हुसैन को ही पसंद करती थी। साल 2012 में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में इस महान गायिका ने कबूल किया था कि सज्जाद हुसैन उनके सबसे पसंदीदा संगीतकार थे। ये बड़े कमाल की बात है। खेमचंद्र प्रकाश, सचिन देव बर्मन, गुलाम हैदर, नौशाद, मदन मोहन और सी रामचंद्र जैसे संगीतकारों के होते हुए भी वो सज्जाद हुसैन के नाम पर मुहर लगाती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस ऊंचाई के संगीतकार रहे होंगे। वो बहुत सुरीले म्यूजिक डायरेक्टर थे। हाँ, एक बात में उनको गुस्सा बहुत आता था कि अगर कोई साजिंदा बेसुरा बजा रहा हो या कोई सिंगर ठीक नहीं गा रहा हो तो उनको बहुत खराब लगता था। वो बार बार कहते थे, अरे भाई साज मिला लो, ये क्या कर रहे हो। ये उनमें बात थी। लुटा दिल मेरा है आबाद होकर, आबाद होकर। वो तो चले गए दिल याद से उनकी। काली रात रे दिन बड़ा सताए, तेरी याद आए। उनको फिल्में भी बहुत कम मिली। मेरा ख्याल उन्होंने सारी
जिंदगी में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100 भी फिल्में नहीं होंगी उनकी। जैसे उनकी सैया के गाने थे, तेरी याद आए, तेरी याद आए। दूसरी तरफ सज्जाद हुसैन भी लता मंगेशकर की अहमियत और काबिलियत के कायल थे। ऐसा इसलिए भी उनकी जटिल धुनों के साथ सिर्फ लता ही न्याय कर पाती थी। एक बार सज्जाद हुसैन ने मदन मोहन को भी डपट दिया था। सज्जाद हुसैन ने दिलीप कुमार और मधुबाला के अभिनय से सजी फिल्म संग दिल में बड़ा जबरदस्त संगीत दिया था। मस्ती भरी हवा चली, हंसने लगी कली कली। इस फिल्म के निर्माता आरसी तलवार ने लोगों के लाख मना करने के बावजूद सज्जाद को ही लिया। उनकी बाकी फिल्मों की तुलना में इस फिल्म का संगीत कहीं ज्यादा हिट हुआ। ये गीत बहुत मशहूर हुआ, जिसे तलत महमूद ने गाया और फिल्म में दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। ये गीत था ये हवा ये रात ये चांदनी। ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा बेमिसाल है। इसी गीत से प्रभावित होकर मदन मोहन ने इसी तर्ज पर फिल्म आखिरी दाव में एक गीत का संगीत कंपोज किया, जिसे उन्होंने मोहम्मद रफी से गवाया। ये गाना था तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा। मदन मोहन से सज्जाद हुसैन इतने खफा हो गए कि उन्होंने लगभग डांटते हुए मदन मोहन से पूछा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई नकल करने की। मदन मोहन ने भी बात संभालते हुए कहा कि बाकी के संगीतकारों की इतनी शानदार कोई भी धुन नहीं है जिसकी नकल की जाए। जानकार मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में 2 ही सबसे जटिल संगीतकार हुए हैं, एक सलील चौधरी और दूसरे सज्जाद हुसैन। वो अकेले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने कभी कोई सहायक म्यूजिक डायरेक्टर नहीं रखा। अरेंजर से लेकर गवाने तक के सारे काम खुद ही करते। कमाल की बात ये कि वीणा, वायलिन, बांसुरी जैसे कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में उनकी माहिरी थी। फिल्म इंडस्ट्री में उनसे अच्छा मैंडोलिन कोई नहीं बजा सकता था। सज्जाद हुसैन के मिजाज और मुश्किल धुनों के चलते प्रोड्यूसर उनसे कतराते थे। साल 1944 में आई फिल्म गाली से उनका संगीत देने का सिलसिला 1977 में आई आखिरी सजदा तक चला। कुल जमा का आंकड़ा 16 का है, लेकिन सज्जाद हुसैन ने जब भी संगीत दिया बड़े कमाल का जादू जगाया। उनकी धुनें इसलिए मुश्किल मानी जाती थीं कि उनमें सुर और ताल का जटिल संगम होता था, लेकिन ऐसे विलक्षण संगीतकार को फिल्म इंडस्ट्री में पूरा सम्मान नहीं मिला। इसके पीछे मुख्य कारण उनका गर्म मिजाज और गुस्सैल स्वभाव भी था। रुस्तम सोहराब की सफलता के बावजूद उन्हें काम मिलना बंद हो गया। वो लगभग गुमनाम ही हो गए और 21 जुलाई 1995 को वो इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। तो दोस्तों, आप लता मंगेशकर और सज्जाद हुसैन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।